हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो हिस्ट्री का मैं चैप्टर 5 एक्सप्लेन कर रहा था उसमें शेरशाह सूरी मैंने बता दिया था। अब शेरशाह सूरी के समय में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो नागरिक प्रशासन था उसके बारे में देख लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिल्वर क्वाइन कार्ड रुपया। इसने कौन सा नया सिल्वर क्वाइन सिल्वर का जो यूज इंट्रोड्यूस किया उसको बोला इसने रुपया। ही मेड एफर्ट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इसने क्या किया, ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत सारा एफर्ट किया। सो ही कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द एम्पायर। इसके लिए उसने क्या किया, बहुत सारे रोड्स का नेटवर्क बिछाया, ठीक है ना, अपने एम्पायर में। ही आल्सो गॉट प्लांटेड ट्रीज ऑन अदर साइड द रोड। इसने क्या किया, जो रोड इसने बनाया उसके दोनों साइड इसने क्या किया, ट्री लगवाया। ही आल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड इंस एंड ड्रैक्स चौकीज पोस्टल पोर्ट्स इन रेगुलर डिस्टेंसेज फॉर द डिलीवरी ऑफ मेल। इसने इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डाक और इंस बनाए जो चौकीज बनाए, ठीक है ना, पोस्ट के लिए, जिस पे क्या करता था ये, ताकि जो मेल होते थे वो आसानी से क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर हो सके। इट वाज द ड्यूटी ऑफ मैसेंजर ऑफ अ डाक चौकी और टू डिलीवर मेल अप टू द नेक्स्ट वन अनटिल इन रीच हिज डेस्टिनेशन। जो चौकीदार होता था, चौकी पे जिसकी ड्यूटी रहती थी, ठीक है, डाक पे, उस वो मैसेंजर का जो मैसेंजर होता था उसका क्या करता था, वो जो उसका मेल होता था वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता था। द मॉडर्न डे ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड फॉलोज द रोड ही बिल्ड टू कनेक्ट कलकत्ता विथ लाहौर। आज के समय में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, इसको इसने शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। और ये जो रोड है वो किससे जोड़ती है, कोलकाता को लाहौर से जोड़ती है, ठीक है ना। बिसाइड ही आल्सो गॉट कनेक्टेड आगरा टू जोधपुर। इसके अलावा ये रोड जो है वो किससे कनेक्ट करती है, आगरा को जोधपुर से, दिल्ली से टू बुरहानपुर, दिल्ली टू जौनपुर, लाहौर टू मुल्तान। ये सारे रोड इसने ही बनवाए थे। दीज रोड्स वेयर यूज बाई ट्रेडर्स एंड हिज आर्मी। ये सारे रोड का यूज कौन करता है, जो ट्रेडर्स होते थे यानी जो व्यापारी होते थे और जो उसकी आर्मी होती थी वो इस रोड का यूज करते थे। शेरशाह सूरी वाज एट द हेड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड ऑल पावर। शेरशाह सूरी जो था, ठीक है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का हेड था और जो सारा पावर था, जो शक्ति थी, वो खुद उस शक्ति का यूज करता था। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल। ये जो अपना शासन करता था वो किसकी मदद से करता था, जो मिनिस्टर्स होते थे और जो ऑफिशियल्स होते थे उनकी मदद से। हिज इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स इंक्लूडेड। इसके जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उसको सिकदार, मुंसिफ, काजी, ठीक है ना। हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। इसका जो एम्पायर था वो प्रोविंस में डिवाइड था। फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार्स, रीजन्स। ईच सरकार हैड अ फ्यू परगनाज डिस्ट्रिक्ट्स। जो रीजन्स होते थे, अलग बड़े बड़े जो रीजन्स होते थे उसको सरकार बोलते थे। और जो सरकार जो था, ठीक है ना, हैड ए फ्यू परगनाज। जो सरकार था उसके अंदर में कुछ परगनाज यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट होते थे। मेड ऑफ मैनी विलेज, जो कई गाँवों से मिलके बनते थे। द हेड ऑफ विलेज वाज कॉल्ड। जो हेड होता था विलेज का उसको क्या बोला जाता था, मुकद्दम। द कोतवाल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। जो कोतवाल होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए, जो उसके जिस जगह पर वो रहता था उसका लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो उस जिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था कोतवाल। इसके बाद आ जाते हैं जो शेरशाह सूरी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि राजस्व प्रशासन कैसा था। इन ऑर्डर टू मेंटेन डायरेक्ट कनेक्ट विद द पीपुल। ये क्या करता था, जो एक ऐसा इसने सिस्टम बनाया था जो क्या करता था, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता था लोगों से। शेरशाह सूरी कलेक्टेड लैंड रिवेन्यू थ्रू हिज ऑफिसर्स। और जो लैंड रिवेन्यू वसूलता था, ज़मीन पे जो टैक्स लेता था, कर लेता था, ठीक है ना, वो अपने ऑफिसर्स के माध्यम से लेता था। ही गॉट द कल्टिवेबल एंड लैंड मेजर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू करेक्टली। वो क्या करता था, जो कल्टिवेबल एरिया होता था, फील्ड होते थे यानी खेत होते थे, उनको मेजर करने के बाद उनके हिसाब से अमाउंट क्रिएट करता था ताकि वो रेवेन्यू लेता था, ठीक है ना, ताकि अच्छे तरीके करेक्टली रेवेन्यू लिया जा सके। ही आल्सो विजिटेड हिज पीपुल इन डिसगाइज। ही इंश्योर्ड दैट द पीजेंट्स वेयर नॉट ट्रबल्ड
अननेसेसरीली। वो ये इंश्योर करता था कि जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे उनको किसी प्रकार की दूसरी तरह की तकलीफ ना हो, ट्रबल ना हो, ठीक है ना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसा था, यानी कि जो सैन्य प्रशासन था। शेर शाह सूरी न्यू दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू कीप सोल्जर सेटिस्फाइड। शेर शाह सूरी जो था वो सोल्जर को सेटिस्फाइड करके रखता था। ही पेड देयर सैलरी इन कैश एंड इन टाइम। वो उनको सैलरी जो है कैश देता था और टाइम पे देता था। ही प्रिपेयर्ड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। द हॉर्सेज वेयर ब्रांडेड दाग। जो हॉर्स होते थे, ठीक है ना, वो बहुत ही ब्रांडेड होते थे, उसको दाग बोलते थे। इन हिज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था वो किससे एक्सपायर था, वो किसकी पॉलिसी से, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी से वो एक्सपायर था। शेर शाह सूरी डाइड इन 1545। शेर शाह की जो मौत हो गई वो 1545 में हो गई। ही वाज सक्सीडेड। इसका जो सक्सीडेड था, ठीक है ना, यानी कि जो जीतने का वो था, बाय इस्लाम शाह हु वाज अ वीक रूलर एंड वाज डिफीटेड बाय हुमायूं 15। इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था इस्लाम शाह, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर शासक था, ठीक है ना। उसको हुमायूं ने 1555 में क्या किया, हरा दिया इस्लाम शाह को। इसके बाद आते हैं जो कौन सा किंग आता है, अकबर। दिस इज बियॉन्ड एनी डाउट टू से दैट अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि जो अकबर था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था इंडिया का, ठीक है ना। एट द डेट ऑफ हुमायूं की मौत के बाद 1556 में, ठीक है, अकबर वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। अकबर जो था वह मात्र 13 साल का ही था। ही वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, सो बैरम खान वाज अपॉइंटेड हिज रीजेंट। ये 13 ईयर्स ओल्ड था, यानी 13 साल का ही था, लेकिन ये बहुत अच्छी से अंडरस्टैंड करता था किसको, जो अफेयर्स होते थे स्टेट के, ठीक है ना। तो इसके लिए बैरम खान जो था उसको अपॉइंट किया गया रीजेंट में। इट वाज अंडर हिज रीजेंसी दैट अकबर डिफीटेड हेमू। जब उस बैरम खान के निगरानी में इसको रखा गया था, इसके निगरानी में ही अकबर ने किसको हराया था, हेमू को हराया था। अ डिसेंडेंट ऑफ शेर शाह सूरी एट द से। और जो हेमू था वो किसका डिसेंडेंट था, वो शेर शाह सूरी का था। एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। और जो सेकेंड बैटल हुआ था पानीपत का, जो सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है ना। एंड दस ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। तो उसने क्या किया, 1556 में इसने दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया, आगरा पे। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, अकबर टुक द रेन इन हिज हैंड्स। कुछ सालों के बाद अकबर ने गद्दी खुद संभाल ली, अपने हाथों में ले ली। ही कंक्वेयर्ड ग्वालियर। इसने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर को क्या किया, कंक्वेयर्ड, अपने अंडर में मिला लिया। ही अनेक्ट मालवा इन 1561। इसने मालवा को भी 1561 में अपने कब्जे में कर लिया। बट ही डिड नॉट बिलीव इन ओनली फोर्स। ये सिर्फ फोर्स में ही बिलीव नहीं करता था। ही ऑफर्ड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू द राजपूत। ये राजपूतों को दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, ठीक है ना, और सिर्फ लड़ने पे ही विश्वास नहीं करता था। ही फॉरगेट मैरिज अलायंस विद देम एंड अलाउड देम टू रूल देयर टेरिटरीज पीसफुली ओनली इफ दे एक्नॉलेज्ड मुगल अथॉरिटी। इसने राजपूतों को अलायंस करने के लिए क्या किया, उसने जो शांतिपूर्वक उनको अपने अंडर में मिलाने के लिए मुगल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है ना। ही हिमसेल्फ मैरिड ए राजपूत प्रिंसेस ऑफ अम्बेर। इसने क्या किया, उसने एक राजपूत प्रिंसेस से क्या किया, अम्बेर में शादी कर लिया, जिसका नाम था जोधाबाई। ही आल्सो ऑफर्ड हाई पोस्ट टू द राजपूत इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इसने राजपूतों को अपने प्रशासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाई पोस्ट होते थे उसको उनको ऑफर करता था कि आप इस पर अपना काम करिए। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो राजा मान सिंह, राजा टोडरमल इटेक्स्ट्रा, ये इसके एग्जांपल थे, ठीक है ना। द राजपूत किंगडम्स दैट मेड पीस विथ हिम। जो राजपूत किंगडम थे वो चाहते थे क्या, इसके साथ पीस चाहते, शांति से चाहते थे, ठीक है ना। इसमें अम्बेर, कालिंगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे जो राजपूतों के एरिया थे वो शामिल थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।